एक भाई ने मुझे कमेंट में बताया कि पवन भाई, ये जो बाकी यूट्यूब चैनल हैं तो ये सब हमें क्या दे रहे हैं? इनकी बातें भी हमें बिल्कुल सच लगती है और सही लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ के बारे में ही बता रहे हैं। तो मार्गदर्शन कीजिए पवन भाई। तो देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं, तो मुझ पर विश्वास तो कदे ही ना करना, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई भी दूध का धुला नहीं हूं, विश्वास ना करना, बस समझ का इस्तेमाल करो। अब बात को ध्यान से सुनो। आज हर कोई तुम्हें प्रोफेशनल और सही लगता है, क्योंकि एक मोटिवेटेड करने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो और एक अच्छा साउंड और अच्छी वीडियो क्लिप लगा दो तो तुम ये फर्क नहीं कर पाओगे कि कौन सच्चा और कौन गलत है। तुम्हारे कानों में जैसे ही तुम्हारे जीवन से रिलेटेड बातें पड़ती हैं, तुम उस आदमी के ऋणी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि उसने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। तुम फर्क नहीं करते क्योंकि तुम भौतिक हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना सिर्फ भौतिकता पर निर्भर है। भौतिकता समझते हो? शारीरिक, जो इस प्रकृति में है वो सब भौतिक है, जो नष्ट होगा। तुम सिर्फ वहां तक सीमित हो और इसीलिए तुम्हें वो सब अच्छा लगता है जो वो कानों को अच्छा करवाते हैं, लगवाते हैं और देखने में अच्छा बनाते हैं। तुम्हें वो अच्छा लगता भी है। जिन चैनलों का नाम मेरे भाई तुमने मुझे भेजा है, उन सभी चैनलों की मैंने लगभग एक वीडियो देखी है। बस कुछों की नहीं देखी है, पर देखी है और मैंने उन्हें बहुत गहराई से भी समझा है। वो सब तुम्हें सिर्फ वीर्य का महत्व बताने में लगे पड़े हैं। उन्होंने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि बिना वीर्य के तुम अपनी ऊंचाई तक नहीं जा सकते। यह वीर्य अगर होगा ही नहीं तो तुम पूरे नर्क में चले जाओगे, ऐसी तुम्हें सोच दे रखी है। लेकिन सरासर झूठ है, क्योंकि तुम्हें ये स्वामी विवेकानंद, भीष्म पितामह और जितने भी लोग हैं, इनको वीर्य से रिलेट करके तुम्हें दिखाया जाता है और तुम्हें कहा जाता है कि भौतिक पे लगे रहो, जो वीर्य है उसमें ही लगे रहो, वही तुम्हारी जीवनी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने उससे ही सब कुछ किया। अगर स्वामी विवेकानंद की शुरू से हिस्ट्री जानोगे, गहराई से बचपन से उन्हें देखोगे, तो उन्हें जीवन को समझना था, उन्हें ज्ञान समझना था, उन्हें मुक्ति समझनी थी, उन्हें देह भाव को समझना था, उन्हें सारी वृत्तियों को समझना था। इसीलिए वो इस रास्ते पर आए, ना कि वीर्य के लिए रास्ते पर आए। और वो ये सब जो कर पाए वो वीर्य की वजह से नहीं कर पाए। ये जो कॉन्फिडेंस था स्वामी विवेकानंद का, वो उनके ज्ञान और उनकी संगत का था। उनके गुरु कोई छोटे मोटे नहीं थे, उनकी संगत कोई छोटी मोटी नहीं थी। उन्होंने इतनी किताब पढ़ी है जितनी हम लोगों ने देखी भी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि ये क्या छोटी बात है? स्वामी विवेकानंद के अगर गहराई से पढ़ोगे तो उन्होंने ये कहा है कि ब्रह्मचर्य सही है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो ज्यादा सोच विचार ना करो, धीरे धीरे होगा, समय के साथ होगा। लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य बहुत गहराई से और अलग चीज के लिए कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अगर ये नहीं होगा तो जीवन नहीं जी पाओगे। झूठ है और सरासर झूठ है। मैं भी पहले उन लोगों में शामिल था, लेकिन जब वही चीज मुझ पर असर नहीं की और जब वही चीज मैंने तुम में देखी तो मुझे लगा कि अब तुम्हें झूठ नहीं देना। आज तुम मेरी कमेंट में खुद देख लेना लोगों की क्या हालत है। क्या हालत है तुम समझ रहे हो? 200 दिन या 100 दिन अगर कोई तुम जैसा आदमी वीर्य रोक ले तो क्या करते हो तुम पता है? कितना अहंकार चढ़ जाता है तुम्हें कि है कोई टक्कर में, इतने दिन है, एनर्जेटिक हूं, ये है वो वगैरह, आग लगा दूंगा और क्या क्या। ये है तुम्हारा जीवन। शरीर से मुक्त होना था लेकिन शरीर पर ही रुक गए हो। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ अगर ये नहीं होगा तो जीवन कुछ नहीं है। धोखा कर रहे हैं सब लोग तुमसे, ध्यान दे लो, सब धोखा कर रहे हैं और सब में मुझे भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगाओ, लेकिन समझ का इस्तेमाल करो। जो मैं कह रहा हूँ वो भी सच नहीं होगा, उसके पीछे भी छुपा होगा कुछ झूठ। लेकिन जो वो कह रहे हो उसके पीछे भी छुपा होगा झूठ, उसे भी देखो। मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक या क्लिप या किसी और की बैकग्राउंड म्यूजिक या किसी की लाइन या वॉइस अच्छी है, इसकी वजह से मोहित होकर उसकी बातों को सच मत मानो। वीर्य ही जीवन नहीं है, ब्रह्म जीवन है। और ब्रह्म का मतलब तुम्हें पता तक नहीं है, जानना भी नहीं चाहते और कहते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूं। बड़े बड़े महापुरुषों ने वीर्य को या वासना को ऐसा क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि जब उन्हें कोई ऊंची चीज मिल जाती है तो ये सब उन्हें जीवन की एक बचकानी हरकतें लगती हैं, जो कि जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, बस इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम जैसे बुद्धिमान लोग आज इस एक छोटी सी चीज को जो प्राकृतिक है उसे बहुत बड़ा बना लेंगे। अगर आप हस्तमैथुन या कोई भी चीज कर रहे हो तो उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि तुम स्वार्थी हो। तुम्हें दूसरों की चिंता नहीं, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कितने रेप बढ़ रहे हैं, कितने जानवरों को काटा जा रहा है, कितने लोग दुख में, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम दुख में हो या नहीं, तुम्हें इस बात से मतलब नहीं। बस पता है कि वीर्य मिल जाए, उसके सिवा तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ये झूठ है।
जाकर एक सांड को देख लो, वो सांड रहकर ही मर जाएगा। उसको जीवन भर अगर एक गाय या भैंस सेक्स करने के लिए ना भी दो तो भी वो सांड रहकर ही मर जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस ताकत आ जाएगी, शरीर के कुछ सेल्स बच जाएंगे, तो उससे क्या। अगर ग्रंथों में देखोगे तो इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने विवाह किया है, और इतने ज्ञानी हैं जिन्होंने पूरे के पूरे ग्रंथ लिख डाले हैं, और विवाहित थे, बच्चे भी हुए उनके। तुम सही कर्म तो चुनो, पहले किसी की चिंता करना तो सीखो। देखो तो सही कि आज हर नारी को कैसे दबाया जा रहा है, या देखो तो सही कि आज जानवरों पर कैसा अत्याचार कर रहा है ये समाज, या देखो तो सही कि तुम उस अत्याचार में कैसे शामिल हो। देखो तो सही कि तुम्हारे अंदर कितनी वृत्तियां हैं, इनसे पार निकलना है। लेकिन नहीं, विरह ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। अगर तुम देखो कि कोई तुम्हें किसी एग्जाम की तैयारी के लिए मोटिवेट कर रहा है तो उससे पूछो कि क्या इन एग्जाम को क्रैक करने के बाद, ये जॉब लगने के बाद, या ये अचीवमेंट होने के बाद क्या मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा? कभी नहीं होगा जब तक तुम शरीर से ऊपर नहीं उठोगे। और इस बात को ध्यान रखना कि वीर्य बिना भी तुम जीवन में वो सब कुछ कर सकते हो जो सबने किया है। लेकिन मूर्खता तुम्हें ऐसी दिखाई जाती है कि उसमें ऐसा तुम्हें फंसाया जाता है कि तुम्हें सच और झूठ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भौतिकता में इतना लगा दिया गया है कि तुम्हें सिर्फ अब शरीर के सिवा और कुछ नहीं दिखता। दिन में 20-20, 30-30 बार शरीर के बारे में सोचते हो, उसके बारे में देखते हो कि मैं ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, इतने दिन कर लिया, वो दिन कर लिया। ये सब चल रहा है। इतना स्वार्थी कर दिया है इन यूट्यूबरों ने, और आज उनके लाखों मिलियन में व्यूज भी हैं। लेकिन उनकी गलती नहीं है, जो तुम देखना चाहोगे वो दिखाएंगे। तुम्हें इंप्रेस कर दो बस, जैसे तैसे। जैसे ही तुम्हें इंप्रेस कर दिया गया कि इतने दिन करने से तुम ऐसे महान और विशाल हो जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हारे काबू में होगी, तो तुम इंप्रेस हो जाओगे। इंप्रेस होते ही तुम्हें लगेगा मैं भी इस कैटेगरी में हूँ, और उस कैटेगरी की वजह से तुम इस लाइन में आओगे। माफी चाहता हूँ आप लोगों पर चिल्लाया हूँ, पर इस बात को गहराई से डालो मेरे भाई। सच और झूठ पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। आज तुम किसी भी मार्केट की दुकान में चले जाओ, वो तुम्हें ऐसा लट्टू बना देगा, ऐसा तुम्हारी पूजा करना शुरू कर देगा कि तुम उसके ऋणी हो जाओगे। तुम्हें इतनी तवज्जो देगा, इतनी इज्जत देगा कि तुम उसके गुलाम बन जाओगे। और तुम ये समझ में नहीं पाने को कि वो इज्जत दे भी इसीलिए रहा है ताकि उसका माल बिके। अपनी चेतना को जगाओ, बुद्धि को बढ़ाओ, अपनी चेतना को जगाओ और होश में रहो। मेरा बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक देखकर, या मेरी वॉइस देखकर, या किसी भी इंसान का बैकग्राउंड म्यूजिक या वॉइस, या उसकी जो बता रहा है लाइन रिलेटेड हो रही है तुम्हारे जीवन से, तो उसके फैन मत बनो। जो वो कह रहा है तो सही नहीं हुआ। जो भी इंसान तुम्हें भौतिकता में लगाता है, भौतिकता मतलब तुम्हें पता है ना, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, भौतिकता माने वो जो तुम्हें शरीर और संसार से जोड़े। आज संसार में हर कोई तो शरीर और संसार से तो जुड़ा पड़ा है, सब उसी में खोए हुए हैं, और तभी तो दुख में है। किसी के पास कार नहीं तो वो दुख में, कोई अगर हस्तमैथुन कर रहा है तो वो दुख में, कोई अगर शादी कर चुका है तो वो दुख में, कोई अगर बलवान है तो उसको भी एक अलग प्रकार का दुख है। हमें चेतना को बढ़ाना है, हमें होश में आना है। वीर्य और शादी और ये सब बहुत पीछे की बात है तो जीवन की, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए तुम फैन बन जाओ। सिंपल सी बात है कि अगर तुम पोर्न वीडियो देख रहे हो तो उसका एक कारण है कि तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, और अगर लक्ष्य ना भी है तो एक ये है कि तुम्हें किसी दूसरे की चिंता नहीं है। जरा देखो तो सही चौराहे पर जाकर, देखो तो सही नारी को, देखो तो सही जीवों को, देखो तो सही इस प्रकृति के विनाश को, तभी तो अपने मुंह से बाहर आओगे। अभी तो अपना शरीर ही सब कुछ लग रहा है तुम्हें, बस यही शरीर है, मेरा भला हो जाए, बस मैं बढ़िया हो जाऊं तो सब बढ़िया है। तुम सिर्फ शरीर को बढ़िया करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, और ना ही तुम अपने आप से आजाद हो पाओगे। शरीर बेहतर हो जाएगा पर दुख खत्म नहीं होगा, नहीं होगा तब तक जब तक तुम चेतना को महत्व नहीं दोगे। जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं उन्होंने शरीर से ज्यादा चेतना को महत्व दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी अपनी देह को महत्व नहीं दिया, लेकिन आज यूट्यूबर स्वामी विवेकानंद को अपना साथी बनाकर देह से अट्रैक्ट करते हैं कि ऐसा तेज, वो तेज, ये तेज, वो तेज। चेतना के बारे में कौन बात करेगा, कौन करेगा ज्ञान की बात? लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, तुम्हें बातें कड़वी लगेंगी और थूक देना। मना नहीं कर रहा, मेरा काम है सच कहना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूं। अगर लगे शेयर करने लायक तो कर दीजिए, और ना लगे गाली भी देकर जाना।